अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल सिग्नेचर जो है उसको पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे आईटी सिक्योरिटी में। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है? बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो एक तरह का ऑनलाइन स्टैम्प है जो प्रूव करता है कि डाटा जो है वो ओरिजिनल है और किसी ने उसे मॉडिफाई जो है ना वो नहीं किया। ठीक है, बेसिकली जो है ना ये डिजिटल सिग्नेचर ये ऑनलाइन स्टैम्प है। ठीक है, और डाटा जो है उसको ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है ताकि कोई मॉडिफिकेशन ना हुई हो उसमें। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ए डिजिटल सिग्नेचर इज अ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज्ड टू verify authenticity, integrity and origin of digital messages or document. It works like an electronic fingerprint, ensuring that data has not been altered and is genuinely from the sender. Just like a handwritten signature की तरह ही होते हैं। Proves that document is signed by the right person, और इस बात का सबूत देता है कि ये राइट पर्सन जो है उसकी तरफ से ही साइन किया गया है। ए डिजिटल सिग्नेचर प्रूफ दैट ए फाइल, ईमेल और ट्रांजैक्शन इज वैलिड एंड अनमॉडिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है और ये वर्क कैसे करता है और इसकी हमें जो है ज़रूरत क्यों पड़ती है डिजिटल सिग्नेचर जो है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप फ़र्ज़ करें कि आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी जो है उसके टीचर को यूनिवर्सिटी का आपको कोई टीचर है उसको आप क्या करते हैं कि आप ऑनलाइन जो है असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहेंगे कि जो मेरी असाइनमेंट है वो टीचर को पता चले कि ये सच में मैंने ही भेजी है। मतलब टीचर को आप या तो अपना नाम लिख लेते हैं उस पे असाइनमेंट पे, या आपका रोल नंबर होता है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से जो है ना आप बताना चाह रहे होते हैं कि ये मेरी है। ठीक है, तो इसी तरह जो है असाइनमेंट की फ़ाइल जो है, अब ये चाहते हैं कि असाइनमेंट की जो फाइल है बीच में से किसी कोई भी बंदा जो है उसको किसी ने चेंज ना की हो। ठीक है, बाद में आप ये भी ना कह सके कि ये फाइल जो है आपने नहीं भेजी। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं इसमें जो आपको याद रखनी होती है कि आप असाइनमेंट अब भेज रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि वो बिल्कुल आपने भेजी है, उसके बाद उसमें कोई डाटा जो है वो किसी बंदे ने दरमियान में चेंज ना कर दिया हो। ठीक है, ये इसलिए हम जो है एज अ ऑथेंटिसिटी, एज अ इंटेग्रिटी ऑफ डाटा जो है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है डिजिटल सिग्नेचर जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर यूज पब्लिक की, ये क्या यूज करता है? ये पब्लिक की को यूज करता है क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी PKC, स्पेसिफिकली सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इन्वॉल्विंग 2 कीज। अब जो डिजिटल सिग्नेचर है उसमें ना आपने 2 कीज भी आपने जो है ना वो याद रखनी है। एक प्राइवेट की है और दूसरी जो है वो पब्लिक की है। प्राइवेट की जो होती है यूज़ क्यों की जाती है? साइन करने के लिए, साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और जो है पब्लिक की क्यों यूज़ की जाती है? वेरीफाई करने के लिए सिग्नेचर को। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या है? स्टेप्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस। डॉक्यूमेंट हैशिंग का क्या मतलब है कि द डॉक्यूमेंट्स कंटेंट इज कन्वर्टेड इनटू यूनिक, जो है डॉक्यूमेंट्स कंटेंट जो है वो कन्वर्ट इनटू यूनिक फिक्स्ड लेंथ हैश वैल्यू यूजिंग ए हैश फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर असाइनमेंट की हमने एग्जांपल लिया कि आप जब असाइनमेंट को अपलोड करते हैं, ठीक है, सिस्टम की पहली जो फाइल होती है उसको जब आप अपलोड करते हैं तो फाइल का एक हैश यानी कि एक उसका जो है ना वो फिंगरप्रिंट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जनरेट हो जाता है। ठीक है, सिस्टम जो है उसके बाद अगर फाइल जो है थोड़ी सी भी चेंज हो जाती है तो आपका हैश जो है ना हैश वो बिल्कुल चेंज आएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में हैश जो है उसके टॉपिक में पढ़ा है। हैशिंग एल्गोरिथम जो है वो पढ़े थे। इंक्रिप्शन विद प्राइवेट की। अब इंक्रिप्शन का क्या मतलब है बाद में हम इस डायग्राम को भी देखेंगे
कि इंक्रिप्शन विद प्राइवेट की। अब प्राइवेट की जो है वो आपने याद रखनी है कि वो सेंडर की तरफ से होगी और जो पब्लिक की होगी जो रिसीवर होगा उसके पास होगा। ये दो टर्म्स जो है ये आपने याद रखनी है। और इंक्रिप्शन विद प्राइवेट की, द सेंडर जो है वो क्या करता है, इंक्रिप्ट करता है ये हैश को विद देयर प्राइवेट की। अपनी प्राइवेट की जो सेंडर की होती है वो सिर्फ उसी को पता होगा, वो रिसीवर को अब नहीं पता होगा। क्रिएटिंग ए डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है उसे हैश जो है प्राइवेट की जो है वो आपकी इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। अब ये जो इनक्रिप्टेड जो हैश है ये आपका क्या बन जाएगा, ये डिजिटल सिग्नेचर बन जाएगा। और ये जो असाइनमेंट है ना इसके साथ आप ये सिग्नेचर भी और ये असाइनमेंट भी, ये दोनों जो मैसेज है ये दोनों आप अटैच कर देंगे, इसको कंबाइन कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि वेरिफिकेशन बाय रिसीवर ने सिग्नेचर जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देंगे। द इनक्रिप्टेड हैश जो है वो अटैच कर देंगे डॉक्यूमेंट के साथ और इसको रेसिपेंट को सेंड कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि वो वेरिफिकेशन हो जाएगी रिसीवर की तरफ से। और वो कैसे करेगा, विद पब्लिक की। अब आपकी जो पब्लिक की है उससे वो क्या करेगा, इसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद कंपैरिजन करेगा। इफ द recalculated hash matches the decrypted hash, the document is authentic and untampered। अब यहाँ पर देखें क्या होगा कि जो आपकी पब्लिक की है उससे डिजिटल सिग्नेचर जो है वो डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर जो है दोबारा वो क्या करेगा कि असाइनमेंट का जो है हैश जो है उसको कैलकुलेट करेगा। अगर दोनों हैश जो हैं वो सेम हों, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी फाइल है वो ओरिजिनल है और वो मॉडिफाई नहीं है। अब यहाँ पर देखें इस एग्जांपल डायग्राम में, यहाँ पे देखिए ये सेंडर है, साइनर, ठीक है, इसके पास ये असाइनमेंट है। उसके बाद क्या होगा, ये हैश एल्गोरिथम्स जो हैं ये इस पे अप्लाई होंगे। हैश एल्गोरिथम्स की ये एग्जांपल इस तरह के होंगे, कुछ नंबर्स। उसके बाद क्या होगा, आपकी प्राइवेट की होगी। अब प्राइवेट की जो होगी वो इनक्रिप्ट की हुई होगी, ठीक है, इनक्रिप्ट कर दी जाएगी। और यहाँ पर जो है आपके डिजिटल सिग्नेचर जो है वो साइन होंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नेटवर्क के थ्रू जो है आपके ये सेंडिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर डिजिटल जो साइन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ये होंगे। और ये जो आप देखें लॉक है, मतलब ये अभी जो है प्राइवेट है। उसके बाद क्या होगा, आपके हैश एल्गोरिथम्स जो है ये इस पे लगेगा और यहाँ से ये डिक्रिप्ट हो जाएंगे। और यहाँ से आपकी जो पब्लिक की है, ठीक है, अब जो सेंडर जो रिसीवर होगा ना उसकी पब्लिक की नहीं है, ये आपकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, हैश एल्गोरिथम्स लगेंगे और आपकी जो पब्लिक की है वो डिक्रिप्ट हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, इफ हैश आर आइडेंटिकल द सिग्नेचर, अगर हैश जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेता है कि मैच हो चुके हैं, ठीक है, देन क्या होगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आ जाएंगे। और उसके बाद जो वेरीफायर होगा उसके बाद आपका मैसेज जो है वो चला जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है कि डिजिटल जो सिग्नेचर होते हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। ये इम्पोर्टेंट होते हैं वाई ऑथेंटिकेशन के लिए, इंश्योर्स दैट सेंडर इज हु दे क्लेम टू बी। ये ऑथेंटिकेट करता है कि सेंडर जो है उसने जो मैसेज सेंड किया है वो रिसीवर के पास एज इट इज जाए। इंटेग्रिटी आ जाते, कंफर्म द डॉक्यूमेंट हैज नॉट बी मॉडिफाइड। इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि वो उसमें कोई किसी किस्म का चेंज नहीं हुआ। नॉन रेपुटेशन का मतलब है द सेंडर कैन नॉट डिनाई साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आपके पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, व्हाट आर द डिजिटल सिग्नेचर यूज क्यों किए जाते हैं। ई साइन डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं, यूज इन लीगल एग्रीमेंट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ठीक है, इसकी एग्जांपल है। ईमेल सिक्योरिटी के लिए प्रिवेंट ईमेल स्पूफिंग आर एंड इंश्योर ऑथेंटिसिटी। बैंक ट्रांजैक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग में यूज किया जाता है, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में, ब्लॉकचेन में यूज किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसीज, वेरीफाई ओनरशिप एंड ट्रांजैक्शन के लिए। नेक्स्ट है इमेजिन यू एग्जांपल्स हैं। इमेजिन यू रिसीव एन इम्पोर्टेंट ईमेल फ्रॉम द बैंक, हाउ डू यू know it's real? The bank sign the email using its private key. Your email client uses the bank
public key to verify the signature. If the signature is valid, the email is authentic. If the signature is valid, may have be order or forget. ठीक। अब रियल लाइफ यूज केसेस इसके हैं कि ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, जब आप ई सिग्नेचर जो है उससे एग्रीमेंट जो है वो कोई साइन करते हैं, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होता है, ईमेल वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है ताकि फिशिंग और ईमेल्स का जो है वो पता चल सके। और ऑनलाइन बैंकिंग में होता है, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन वगैरह जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है इसको। बेसिकली डिजिटल जो सिग्नेचर है वो क्या करता है, एक तरह का ऑनलाइन स्टैंप होता है जो प्रूफ करता है कि डाटा जो है वो ओरिजिनल है और किसी ने उसे मॉडिफाई नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिजिटल सिग्नेचर जो है उसका टॉपिक खत्म हो जाता है और नेक्स्ट हम की मैनेजमेंट का टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।